दहेज नहीं दे सकते। फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो मेरी अम्मा की तरफ से वैसे ही इनकार समझो। आप क्या चाहते हैं? मेरे कुछ भी चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अम्मा जिससे कहेगी, जब कहेगी, मैं उससे शादी करूँ। तो फिर ठीक है, मैं इनकार कर देती हूँ। तुम्हारी बेटी आधी रात को आई थी मेरे बेटे से मिलने, रिश्ता तोड़ने के लिए कि ये शादी नहीं करूंगी। क्या तुम रात घर से बाहर गई थी? हाँ। यकीनन उसकी जिंदगी में कोई और होगा जिसके कहने और समझाने पर इस तरह आधी रात को अकेले आकर उसने शादी से इनकार किया। वरना हमने तो कभी नहीं देखा लड़की को शादी से इनकार करते। वो तभी करती है जब वो किसी और को चाहती हो। एहसन भाई, आप गलत बात मत करें। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि अपनी मरहूम मां को भी जलील किया। तुम्हारे इस कारनामे ने उसकी रूह को भी तड़पा के रख दिया होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता निशा। एक बात सुन, इसी तरह से उसको ताने दे दे कर रखना, फिर देखना कैसे भीगी बिल्ली बनी रहेगी तेरे आगे। वरना ये आजकल की लड़कियां ये तो चाहती हैं कि मर्द को ठी में कर ले। तो लेकर जाओ इसको, वर्दी लाओ इसकी और इसको पहनाकर नजीरे की बैरक में ही बंद करो। सारी रात जागकर हमारे लिए मेहनत करेंगे और सुबह वापस आकर दुकान पर भी जाएंगे। दिन रात जागेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो उनकी सेहत कैसे ठीक रहेगी? मेरे अब्बा इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जहां मेरी शादी हो रही है उन लोगों को टीवी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए। उस घर में सुकून से कैसे रहूंगी मैं दानिया? नफरत है मुझे इन लोगों से, जिन्होंने मेरे अब्बा को दिन रात की मुश्किलों में डाल दिया। निशा आपी, रोए तो मत। दबाओ। बैठने की जरूरत मत कर। मैं समझा नहीं दिया। ओए, समझाएं तेरे को। चल तेरी समझ के लिए आसानी कर देते हैं। नया आया नजीर के बदले। देखिए मैं ये किसी को नहीं जानता। मैं बहुत ही मजबूरी की वजह से ये आया हूँ। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी? शरीफ होता तो हम बदमाशों में क्या कर रहा है? वो जेलर तेरा रिश्तेदार है क्या, जो तेरे साथ इतनी हमदर्दी कर रहा है? और वो नजीर, उसने दौलत खिलाई है क्या? अरे जेलर का तो मैं देख लूंगा। 2 साल हो गए मेरे को नाइट पास की दरखास्त दे रखी है, और साला जिस पे नजरे करम हो जाए उसका काम हो जाए। बाहर निकलूंगा तो देख लूंगा ये कितने साले ने। साइड पे हो। दानिया, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? मैंने मना किया था मुझे कुछ नहीं खाना। बैठो। इतने मजे के गरम गरम पराठे बनाए, जब ये खाएंगी ना तो सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। अस्मा, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। आप ही थोड़ा सा खा लें, आगे आपने बहुत सख्त सांस का मुकाबला करना है। मुकाबला तो मैं इस दुनिया से करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब्बा का हाथ बटाऊंगी। और शादी? उसके लिए मैं वजीफा कर रही हूँ, इंशाल्लाह टल जाएगी। एक तरीका आपकी शादी के टलने का,
वो कैसे? अगर आपकी सास टल जाए ना तो शादी खुद ब खुद टल जाएगी। तुम दोनों से इसी तरह की बातों की तवक्को कर सकती हूँ मैं बस। अच्छा चलो, अब खाना खा लो। आप ही थोड़ा सा खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम दोनों ने खा लिया ना, तो समझो मैंने भी खा लिया। छोटी बहनें वैसे भी बेटियों की तरह होती हैं। अच्छा। ओए हमारी अम्मी। क्या कर रहे होंगे अब्बा? कैसी नौकरी होगी? किसी फैक्ट्री की या फिर किसी ऑफिस की? कुछ बताया भी नहीं अब्बा ने। पता नहीं मेरे अब्बा ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। कल से अब्बा को खाना साथ दे दिया करूंगी। या अल्लाह मेरे अब्बा की हिफाजत करना। सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे मेरे अब्बा का सहारा बनाना। आमीन। लगता है अब्बा आ गए, लेकिन अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो अब्बा नाराज़ हो जाएंगे। अब्बा ने तो मुझे कमरे से बाहर निकलने से मना किया था। कह दूंगी कि दोनों सो रही थी, लेकिन अब्बा तो बाहर से लॉक करके गए थे। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? जी मैं फर्रुख। आप इस वक्त सुबह सुबह? अब्बा कहाँ है? खैरियत से तो है ना? वैसे कौन सी बेटी है जिसकी शादी है? लगता है कहीं से कहीं मजबूर है। न जाने कितनों लोगों को लूट कर आया है रात में ये। अरे भाई बाप, लूटने में भी मेहनत लगती है। अब आ गए क्या? नहीं। तो फिर ये चीजें कौन लाया है? वही पुलिस वाला फरूख। अरे आपने तो एक ही सांस में इतने ढेर सारे सवाल पूछ डाले। वो बिल्कुल ठीक ठाक है, परेशान ना हो। तो फिर क्या? आप इतनी सुबह सुबह अब्बा की गैर मौजूदगी में क्यों आए हैं? आपको तो गुस्सा ही आ गया।
दरअसल मुझे अमीन भाई ने कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में घर का ख्याल रखूं। किसी सामान वगैरह की ज़रूरत हो तो पूछता रहा करूं। रात को इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने सोचा दरवाजे पे दस्तक दूंगा तो आप परेशान होंगी, बस इसीलिए सुबह ही आ गया। आपके आने और हमारी खैरियत लेने का शुक्रिया। आप इतनी सुबह यकीनन नमाज के लिए उठी होंगी। जी। आप तो बहुत नेक हैं और हम बहुत गुनहगार। बस सारा दिन अवाम की खिदमत ही करते रहते हैं, नमाज पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। आप खुदा के इतना नज़दीक हैं। मेरी माँ के लिए दुआ किया करें, बहुत तकलीफ़ में है। क्या तकलीफ़ है उन्हें? बस ये पूछें कि उन्हें क्या तकलीफ़ नहीं है। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? इलाज का कोई फ़ायदा क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास आप जैसा दुआ करने वाला जो कोई नहीं है। मैं इकलौता बेटा हूँ और सारा वक्त काम में मसरूफ़ रहता हूँ तो वक्त ही नहीं मिलता। तो आप दुआ किया करें ना अपनी वालिदा के लिए। जी वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपका नाम क्या था? निसा। निसा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैं बहुत दुआ करता हूँ। जहाँ भी किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होती है मैं फ़ौरन चला जाता हूँ। जैसे अमीन भाई, जब उन्होंने मुझे बताया अपनी बेटी की शादी के बारे में और जहेज़ के बारे में, मुझसे रहा नहीं गया और मैं मदद के लिए तैयार हो गया। वैसे कौन सी बेटी है जिसकी शादी है? मेरी शादी है 1 महीने के अंदर अंदर। बहुत समझाया मैंने अमीन भाई को कि ऐसे लालची लोगों में शादी ना करें। ऐसी जगह अपनी बेटी दें जहां उसकी कदर हो, ना कि उसके सामान की। लेकिन क्या कहा अब्बा ने? लेकिन वो यही कह रहे हैं कि शादी वक्त पर ही होगी और इसी लड़के से होगी। लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया कि इस मुश्किल घड़ी में अमीन भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप बस मेरा एक काम करते हैं, बस मेरी माँ के लिए दुआ किया करें। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आप फिक्र ना करें, आपकी वालिदा के लिए मैं हर नमाज के बाद ख़ास दुआ करूँगी, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कुछ ज़रूरत का सामान लाया था, दरवाजे के नीचे रख के जा रहा हूँ, ले लीजिएगा। ये क्या है और आप क्यों कर रहे हैं सब कुछ? ज़रूरत का सामान है, रख लें, ना करके गैर मत बनाइएगा। भाई बाप, चलो भाई, तुम्हारी मेहनत की कमाई। वाह क्या नौकरी है, रात को आए और सुबह चले गए, वो भी इतने पैसे लेकर। आज रात कब तक आ जाऊं? लग गई ना ये कमाई तुम्हारे मुंह को। मजबूरी है सर। इस मुल्क में हर आदमी मजबूर है। इसे देखो, ये भी मजबूर है। लगता है कहीं से कहीं मजबूर है। न जाने कितनों लोगों को लूट कर आया है रात में ये। अरे भाई बाप, लूटने में भी मेहनत लगती है। फिर आपको भी देना था।
और वो जो घर में बैठे हैं बीवी बच्चे, उनको भी देना था। और फिर सबसे बड़ी बात, ये पापी पेड़ जो साथ लगा है, मजबूरी होती है। इस कमाई से पालेगा बच्चों को? चल अब जा, जाकर अपना काम शुरू कर। सलाम हो गया। तो सुनो, तुम भी जाओ, जरूरत होगी तो फारूक को बता दूंगा। और हाँ, किसी को बताना नहीं, वरना पुलिस इनकाउंटर में बहुत गोलियां जाया कर, समझे? बिस्कुट? और ये बन? मैं जब भी तो बोलूं इतनी मजे की खुशबू आ कहाँ से रही है? वरना हम तो तरस गए सब कुछ खाने के लिए। अब आ गए क्या? नहीं, तो फिर ये चीजें कौन लाया है? वही पुलिस वाला फरूक। हैं? फरूक? वो कब आया था? बहुत सुबह आया था और कह रहा था कि अब्बा ने हमारा ख्याल रखने को कहा है। हाँ, पता नहीं सा, मैंने खुद सुना था कि वो अब्बा को यही कह रहा था कि आपके पीछे मैं आपकी बेटियों का पूरा ख्याल रखूंगा और उनकी हर जरूरत की चीज पूरी करूंगा। तुमने खुद सुना था? हाँ, कसम से पापा से यही कह रहा था। शुक्र है, मैं तो समझी कि अब्बा को इस बात का पता ही नहीं। ये सामान यही रहने दो ताकि अब्बा आए और देख लें, और मैं कह दूंगी कि फरूक देकर गया था। तुम तो ना ही बताना अब्बा को। क्यों? क्यों का क्या मतलब? जब अब्बा को पता चलेगा कि तुम बाहर दरवाजे तक गई थी, गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे और फिर 2-4 थप्पड़ों के लिए तैयार रहना। बिल्कुल ठीक कह रही है साहब आसमा। अब्बा वैसे आज के बहुत गुस्से में और डायरेक्ट शक सिर्फ आप पे ही करेंगे, तो बेहतर है कि आप चुप रहें, कुछ ना बोलें, वरना आपको ही कसूरवार समझेंगे वो। और ये सामान? ये मैं ले जाती हूँ अंदर। नहीं ना भाई, खाने तो दो। मुझे तो याद भी नहीं है कि हमने कभी इतना सामान खाया हो। ना शुक्रापन मत किया करो तुम दोनों, और किसी की दी हुई चीजों से अपनी आदतें मत बिगाड़ो। अल्लाह ने हमें जितना दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश किया करो। बड़ी मोहब्बत जाग रही है उसके लिए। और मैं, जिसने सारी जवानी बेवगी में गुजार दी तेरी खातिर, पार पोस का जवान कर दिया तुझे। मेरा ख्याल ना आया तुझे, मेरी मोहब्बत ना जागी कभी। बस तुम लोग दुआ करो कि फर्क मुझे कॉल कर ले आज रात की नाइट ड्यूटी के लिए। अल्लाह उसे खुश रखे, उसकी वजह से मेरे बच्चों के चेहरे पे खुशी आ गई।
बात तो सुन। अरे सुन, ए मेरा बच्चा, ए क्या हो गया तुझे? आज नाश्ता भी नहीं किया सही से? माँ भूख नहीं है। मैं देख रही हूँ, ये जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं ना, तो कुछ ज्यादा ही खोया खोया रहने लगा है। खोया खोया तो नहीं हो। खोया हुआ भी है, और जिसके ख्यालों में मरा जा रहा है ना, वो भी जानती हूँ मैं। किसके ख्यालों में अम्मा? वही निशा के, बड़ी मोहब्बत जाग रही है उसके लिए। और मैं, जिसने सारी जवानी बेवगी में गुजार दी तेरी खातिर, पार पोस कर जवान कर दिया तुझे। मेरा ख्याल ना आया तुझे, मेरी मोहब्बत ना जागी कभी। अम्मा अम्मा कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? मेरे दिलो दिमाग में किसी का ख्याल नहीं। तुम हौसला रखो, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे कोई छीनने की कोशिश भी करेगा ना तो नहीं छीन सकेगा। और तुझे बता दूं, कान खोल कर सुन ले, अब अगर तू खोया खोया नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ भला, अभी शादी हुई नहीं और मजनू बने फिरते हैं। अम्मा एक बात कहो, तुम्हारी सोच भी ना दिन ब दिन अजीब होती जा रही है। जा रहा हूँ मैं, माफ करो मुझे। अरे बात सुन मेरी, एहसन बख्त बड़ा मजनू कहीं का। लो पकड़ो इसे। सलाम अब्बा। वालेकुम बेटा। सलाम अब्बा। सलाम बेटा। सलाम अब्बा। बेटा आसमा, मेरे लिए जल्दी से कोई नाश्ता ला दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। जी अब्बा, मैं बस अभी लाई। तो बताएं अब्बा, किस तरह के जॉब है? कैसा रहा आपका पहला दिन? क्या करना पड़ता है? हाँ बेटा, अच्छी जॉब है। ये लो, ये 7,000 रुपये है, इसको दो और कहो कि संभाल के रखे। अरे वाह अब्बा, एक रात के 7,000? अब्बा जो भी हो, बस आप अब ये जॉब मत छोड़िएगा। कितना अच्छा है ना, अगर एक रात के 7,000 तो मतलब महीने के 2,10,000। अब्बा हम तो अमीर हो जाएंगे ना। निशा आपी, हमारी तो लॉटरी लग गई, मतलब अब हमारे बुरे दिन गए। पर तुमने तो सारा खाता ही खोल लिया बेटा, ये क्या बुरे दिन है? बुरे दिन है तो अब्बा, जो चीज़ पसंद आती है उसे खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं होते। दूसरी लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हैं, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदती हैं। यहाँ तो 2 वक्त तक खाना भी मिल जाता, बहुत बड़ी बात है। और खाने में भी क्या, दाल रोटी आलू सब्जी, बस। बुरे दिन तो है ना। तानिया, ऐसी बातें नहीं करते। खुदा का शुक्र करो, हमारी दुआओं से अब्बा को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, और अल्लाह अब्बा का साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन। बेटा इन पैसों में से घर के खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं मंगवा लेना, इस शादी के खर्चे के लिए। बेटे ये ऑमलेट की खुशबू कहाँ से आ रही? हमारे घर से आ रही है अब्बा, और कहाँ से आएगी? कितना अच्छा दिन है ना आज। बेटा ये ऑमलेट तुमने कहाँ से बना लिया? मैंने तो अंडे नहीं लाए थे घर, और लाता भी कहाँ से? आजकल एक अंडा 13 रुपये का हो गया है। अब्बा वो असल में वो अब्बा, मैं कल कॉलेज से आते हुए बस का किराया नहीं दिया था ना, मेरी दोस्त ने दे दिया था, तो बस उन्हीं पैसों में से अंडे ले लिए थे। इतना दिल कर रहा था अंडे खाने का। चलो अच्छा है, मैं नाश्ता करके जल्दी से तैयार हो जाऊं, दुकान पर पहुंच जाऊं, वरना सेठ नाराज हो जाएगा। अब्बा, आप कुछ देर आराम कर लेते? हाँ अब्बा, आप थोड़ी देर तो आराम कर लें। इस तरह मुसलसल जागने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं बेटा, मैं आराम नहीं कर सकता। इन सेठों को तो बहाना ही चाहिए नौकरी से निकालने का। बस तुम लोग दुआ करो
कि फर्क मुझे कॉल कर ले आज रात की नाइट ड्यूटी के लिए। अल्लाह उसे खुश रखे, उसकी वजह से मेरे बच्चों के चेहरे पे खुशी आ गई। चंद दिन और ये शिफ्टें लगती रहें तो शादी का सामान मंगवाना शुरू कर दें। सच अब्बा? हाँ बेटे। कितना मजा आएगा। इसका मतलब अब रत जगह शुरू। अब्बा क्या मैं भी नहीं पढ़ूंगी अब? ऐसा मत कहो बेटा। निसा ने जो हरकत की है उससे मैं बहुत डर गया। समझ में नहीं आता क्या करूं। इसने मेरे एतमाद को बहुत ठेस पहुंचाई। लेकिन अब्बा आप निसा आपी की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरे कॉलेज आने पे क्यों पाबंदी लगा दी आपने? ना बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाई से कभी भी नहीं रोकूंगा। मैं चाहता हूँ कम से कम मेरी एक औलाद तो पढ़ लिखे। तो फिर बस ठीक है ना, अब आप कल से ताला लगाकर नहीं जाएंगे ताकि मैं कॉलेज भी टाइम पे जाऊँ और अच्छा सा पढूं। ठीक है जाना, वक्त पर ही जाना, लेकिन अभी तो मुझे काम पर पहुंचना है वरना देर हो जाएगी। अल्लाह करे फरूक हमेशा अब्बा और हमारे साथ रहे। मेरा मतलब है हम सब लोग का साथ देता रहे। आवाज करता है, मैं मस्जिद के नाम पर झूठ बोलता है तू? अपनी आंखों से देखा है मैंने। घर तक आकर पलट कर चला गया था, यहाँ ससुराल में हाजिरी लगवाने आया तू। अब यही हुआ करेगा कि माँ के पास आने की बजाय ससुराल में सलामियां भरेगा। अमीन भाई आपके लिए चाय लेकर आ जाए। हाँ ले आओ यार। अमीन अहमद, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दुकान खुली हुई है, लाखों का सामान यहाँ रखा हुआ है, तुम हिफाजत करने की बजाय सो रहे हो। रात को घर पे जाके सोते नहीं हो क्या? पता ही नहीं लगा कब आंख लग गई। मैं माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। काम पे ध्यान दो, तो चीजें सही करो सारी। निसा, तुम्हें नहीं लगता कि फरूक हम सबके लिए कितनी आसानियां पैदा करता जा रहा है? अब्बा को जॉब दिलवा दी, वो भी पूरे 7,000 रुपए एक रात के। सही कह रही हो तुम। मुझे भी यही लगता है कि कोई अब्बा का सहारा बनता जा रहा है। वरना पहले अब्बा पूरा महीना काम करते थे, फिर जाकर 20,000 मिलते थे, और वो भी अब। पहले तो अब्बा की तनख्वाह और भी कम थी। अल्लाह करे फरूक हमेशा अब्बा और हमारे साथ रहे। मेरा मतलब है हम सब लोग का साथ देता रहे। दुआ करो खुदा हमारा साथ देता रहे। लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैंने भी तो उम्मीद लगाई थी एहसन से, क्या मिला? सिर्फ बदनामी। और कहने को वो मेरा मंगेतर है। देखो निसा, हर कोई एहसन भाई की तरह नहीं होता। दुनिया में अभी अच्छे लोग भी बाकी हैं, जैसा कि फरूक।
मेरा मतलब है फरूख भाई, है ना? दो मैं अंदर रख दूँ। अम्मा, तुम यहाँ? एक कमबख्त है, कोई काम काज करने की बजाय यहाँ खड़ा हुआ है। नहीं अम्मा, कसम ले लो, मैं तो मस्जिद जा रहा था, वो तो वैसे ही रहा। बकवास करता है, मस्जिद के नाम पर झूठ बोलता है तू। अपनी आंखों से देखा है मैंने, घर तक आकर पलट कर चला गया था। यहाँ ससुराल में हाजिरी लगवाने आया तू। अब यही हुआ करेगा कि माँ के पास आने की बजाय ससुराल में सलामियां भरेगा? नहीं अम्मा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। पता नहीं उस अनपढ़ जाहिल लड़की ने तुझ पर क्या जादू कर दिया, तुझे माँ नजर ही नहीं आ रही। नहीं अम्मा, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई ऐसा ही है, ऐसा ही है। अम्मा, अम्मा बोलता है मेरे सामने। अरे ऐसी मार लगाऊंगी ना तुझे, पता चल जाएगा तुझे। अम्मा, घर चलो, घर चल के बात करते हैं, यूं सबके सामने मुझे। ये पुलसिया कौन है जमीन भैया के घर जा रहा है? बहन, आप कैसे? मेरी भी कोई इज्जत है, और मेरी इज्जत मजरूह भी होती है अगर सरेआम सबके सामने कोई मेरी बेइज्जती करे, बेशक वो माँ ही क्यों ना हो। शुक्रिया। निशा, क्या कह रही थी तुम मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी इतनी मजाल हो गई कि तुम बड़ी बहन की बेइज्जती करी हो गैर मर्द के सामने। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, और अब वो गैर मर्द हो गया। सामान आने से पहले तो अपनों से भी बढ़कर था। दोगलापन तो देखो इसका। अस्मा!